लखनऊ की शाम और गोमती रिवर फ्रंट की ठंडी हवा। किनारे की बेंच पर बैठा 42 साल का त्रिपाली अपनी ही दुनिया में मग्न था। उसका दुबला पतला शरीर और उसके बीच में निकला हुआ गुब्बारे जैसा पेट उसे एक अजीब सा आकार दे रहा था। वो अपने फोन की स्क्रीन को ऐसे निहार रहा था जैसे उसमें कोई खजाना छुपा हो। त्रिपाली के चेहरे की सबसे बड़ी विशेषता उसकी मूछें थीं। वे इतनी लंबी और घनी थीं कि कभी कभी लगता था कि चेहरा मूछों पर टिका है न कि मूछें चेहरे पर। वो अपनी मूछों पर ताव देते हुए व्हाट्सएप पर टाइप कर रहा था। वो नज़मा को प्रभावित करने के लिए झूठ का एक ऐसा रॉकेट तैयार कर रहा था जिसे आज रात लॉन्च होना था। नज़मा जी, आज ही बॉर्डर से लौटा हूँ। दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर अब जरा सुकून की तलाश में गोमती किनारे बैठा हूँ, त्रिपाली ने संदेश भेजा। उसने खुद को व्हाट्सएप पर एक जांबाज आर्मी ऑफिसर बताया था। उसने कल्पना की कि वो वर्दी में है और सीने पर ढेरों मेडल सजे हैं। नज़मा के जवाब ने त्रिपाली के दिल की धड़कन बढ़ा दी। ओह, आप तो बड़े बहादुर हैं। मेरा भाई भी फौज में है। वह कहता है कि असली फौजी की पहचान उसकी आंखों से होती है। त्रिपाली ने अपने चश्मे को ठीक किया और अपनी सूखी हुई आंखों में वीरता लाने की नाकाम कोशिश करने लगा। त्रिपाली ने सोचा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। उसने अपनी एक सेल्फी लेने की कोशिश की। उसने अपने पेट को अंदर खींचने की पूरी कोशिश की ताकि वो थोड़ा फिट दिखे, लेकिन पेट था कि अपनी जगह से टस से मस होने को तैयार नहीं था। वो अपनी मूंछों को कैमरे के सामने सेट करने लगा। तभी एक साया त्रिपाली के ऊपर मंडराने लगा। एक लंबा चौड़ा कसरती शरीर वाला आदमी उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। त्रिपाली को लगा कि शायद कोई उसका फौजी जलवा देख रहा है, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पसीने छूट गए। वो साया अरशद का था। अरशद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी जेब से एक असली फौजी पहचान पत्र निकाला। जय हिंद ऑफिसर साहब, मैं नज़मा का भाई अरशद हूँ। बहन ने बताया कि कोई बड़ा जांबाज ऑफिसर यहाँ बैठा है तो सोचा खुद ही आकर सलाम ठोक दूं। अरशद की आवाज़ में कड़कपन और व्यंग्य साफ था। त्रिपाली की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसका आर्मी ऑफिसर वाला गुब्बारा एक पल में फूट गया। उसकी लंबी मूछें अब नीचे की ओर लटक गई थी और उसका निकला हुआ पेट डर के मारे कांपने लगा था। उसने हकलाते हुए कहा, वो मैं तो बस मजाक कर रहा था भाई साहब। अरशद को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने त्रिपाली के कान पकड़े और कहा, फौज की इज्जत करना सीखो मजनू जी। अब सजा के तौर पर यहीं सबके सामने 50 दंड बैठक लगाओ, वरना असली फौजी कार्रवाई शुरू करूं। त्रिपाली के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी मूंछें संभाली और उठक बैठक शुरू कर दी। गोमती रिवरफ्रंट पर टहल रहे लोग रुक रुक कर त्रिपाली का तमाशा देख रहे थे। वो दुबला पतला आदमी अपने निकले हुए पेट के साथ उठ बैठ रहा था। नज़मा को प्रभावित करने के लिए छोड़ा गया त्रिपाली का झूठ का रॉकेट आसमान में जाने के बजाय वहीं जमीन पर फुस हो चुका था।